दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 14 अगस्त सन 2025 है। आज षष्ठी यानी कि छठ तिथि सुबह 2:07 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। भिवानी में लेडी टीचर की गर्दन काटकर की हत्या। भाजपा की तरह कांग्रेस ने हरियाणा में साधा जातीय दांव। बीजेपी नेता की हत्या में 5 को हुई उम्र कैद की सजा। नेता की पत्नी ने राज्यपाल से नहीं ली डिग्री, बुलाने पर भी किया इग्नोर। रोहतक सुसाइड केस में कांस्टेबल प्रेमी ने तोड़ी चुप्पी। राहुल गांधी कोर्ट में बोले, मेरी जान को है खतरा। मर्डर के आरोपी को घुमाया घाघरे व कुर्ते में, लोगों ने बनाई वीडियो। खबर हटके में बताएंगे, कॉकरोच का दूध गाय से है 3 गुना ज्यादा हेल्दी। फर्जी किडनैपिंग केस में युवती को किया बरामद। ईडी बोली, एमएलए रहे सुरजाखेड़ा ने 225 करोड़ रुपए का किया फ्रॉड, जेजेपी का टिकट भी खरीदा। पहलवान सुशील कुमार को फिर जाना पड़ेगा जेल में। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले, राहुल गांधी का तांत्रिक से कराएं इलाज। हरियाणा में अलग अलग जगह निकाली तिरंगा यात्रा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बताया लचर। सीआईए स्टाफ नारनौल ने पकड़ा नशीली दवाओं का जखीरा। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में स्कूल की लेडी टीचर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश लोहारू के सिंघानी गांव में नहर के पास खेतों में पड़ी मिली। वह 2 दिन से लापता थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान खेत में लाश के पास पहाड़ी मक्खियों के झुंड ने वहां खड़े लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एएसआई जयवीर समेत कई लोग घायल हो गए। लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गांव के बस अड्डे पर जाम लगा दिया। अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने करीब 4 घंटे बाद जाम खोल दिया। मृतका की पहचान ढानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा के रूप में हुई है। वह प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त को वह लापता हुई थी। चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया है। हालांकि अभी शव परिजनों ने नहीं लिया है। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम जिले में भाजपा नेता एवं सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुखी हत्याकांड में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्या के मामले में सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर धनंजय कुमार ने सरकार की तरफ से कड़ी पैरवी की और गवाहों में सबूतों के आधार पर सजा दिलवाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने सभी 5 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट की तरफ से जेल प्रशासन को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। बता दें कि सुखबीर खटाना की लव मैरिज से नाराज उनके साले चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 सितंबर 2022 को गुरुग्राम के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम के बाहर खटाना की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। तमिलनाडु की एमएस यूनिवर्सिटी में 32वें दीक्षांत समारोह के दौरान डीएमके नेता की पत्नी ने राज्यपाल RN रवि से डिग्री नहीं ली। उनकी जगह उन्होंने कुलपति से डिग्री ली। राज्यपाल इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। सभी पास आउट्स को उन्हीं से डिग्री मिलनी थी। डिग्री न लेने वाली महिला डीएमके के नागरकोइल डिप्टी सेक्रेटरी M राजन की पत्नी जीन जोसेफ है। दरअसल तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल रवि के बीच कानून बनाने को लेकर लंबे समय से विवाद है। राज्यपाल ने डीएमके सरकार के 10 बिल रोक दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को गलत और असंवैधानिक बताया था। हरियाणा के रोहतक का मगन सुहाग सुसाइड केस लगातार सुर्खियों में है। पत्नी दिव्या के मोबाइल में जिस वीडियो को देखने के बाद मगन ने आत्महत्या का फैसला किया था, उस पर पहली बार बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा महाराष्ट्र पुलिस के उस कांस्टेबल दीपक सोनवने ने ही किया है जो वीडियो में दिव्या के साथ अंतरंग पलों में नजर आ रहा है। इस वीडियो में मिन्नी नाइटी पहनकर दिव्या दीपक के इर्द गिर्द अश्लील डांस करती दिखाई दे रही है। दीपक का दावा है कि दिव्या के कहने पर ही इन पलों का वीडियो बनाया गया था। यही नहीं, होटल में बिताई उस रात के बाद दिव्या ने जिस नंबर पर रकम ट्रांसफर करवाई वो मगन के नाम पर था। मगन सुसाइड केस में दिव्या के साथ सह आरोपी दीपक सोनवने
पहली बार उसका कहना है कि दिव्या के साथ पहली मुलाकात महाराष्ट्र के एक डांस बार में हुई थी। इस डांस बार में दोस्तों के साथ 2 से 3 बार गया, जहां बार गर्ल दिव्या से बात होने लगी। कद काठी की वजह से वो ठीक लगी। 2-3 मुलाकात के बाद फ़ोन कर दिव्या को होटल में बुला लिया। दीपक सोनवने ने बताया कि महाराष्ट्र में बहुत से डांस बार है जहां लोग मस्ती करने जाते हैं, इसे वहां ज़्यादा खराब नहीं माना जाता। दीपक का कहना है, होटल के कमरे में दिव्या ने पूछा कि क्या वीडियो बना सकते हैं, तो मैंने कह दिया कि बना लो, मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ गलत है। इसके बाद दिव्या ने डांस करते हुए का वीडियो बनाया था। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने पुणे कोर्ट में कहा कि राहुल की जान को खतरा है। सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान राहुल के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में लिखित सूचना देकर कहा कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद राहुल गांधी को खतरा बढ़ गया है। यह बयान मीडिया में आने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए कोर्ट में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। इस बात से राहुल की घोर असहमति है, इसलिए कल उनके वकील इस बयान को कोर्ट से वापस लेंगे। रेवाड़ी पुलिस ने मर्डर के आरोपी को बाजार में घाघरा कुर्ता में घुमाया। करीब आधा किलोमीटर तक पुलिस उसे पैदल लेकर गई। इस दौरान लोग उसका वीडियो बनाने लगे तो वह मुंह छिपाने लगा। दरअसल एक दिन पहले उसे घाघरा कुर्ता में ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी को इन्हीं कपड़ों में कोर्ट में पेश करने से पहले बाजार में निशानदेही के लिए लेकर गई थी। पिछले साल 6 जुलाई रेवाड़ी में बर्थडे के दिन एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या मोमोज की दुकान पर झगड़े की रंजिश में की गई थी, जिसमें आसलवास गांव का अमित मुख्य आरोपी था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह 1 साल से भेष बदल कर रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 5,000 का इनाम भी रख दिया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने डिप्लोपटेरा पुंक्टाटा नाम के कॉकरोच प्रजाति से निकलने वाले दूध को गाय के दूध से 3 गुना ज़्यादा पौष्टिक बताया है। रिसर्चर्स के मुताबिक यह दूध प्रोटीन, फैट और शुगर से भरपूर है, जिससे ये धरती का सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है। इसमें शरीर के लिए सभी ज़रूरी 9 अमीनो एसिड हैं। साथ ही यह दूध लैक्टोज फ्री होने की वजह से एलर्जी वाले लोगों के लिए भी पीने लायक है, लेकिन दूध निकालने का प्रोसेस जटिल होने की वजह से मार्केट में इसकी उपलब्धता नहीं है। हालांकि बड़े स्तर पर टेस्टिंग न होने की वजह से यह साबित नहीं है कि दूध इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। इस दूध के 100 ग्राम में करीब 700 कैलोरी होती है, जो गाय के दूध से 3 गुना ज़्यादा है। इसका ज़्यादा सेवन वजन बढ़ा सकता है। स्टडी के मुताबिक 100 ग्राम दूध के लिए 1000 से ज़्यादा मादा कॉकरोच की ज़रूरत पड़ती है। करनाल में दिन दहाड़े घर के सामने से युवती की किडनैपिंग के फर्जी मामले में पुलिस ने युवती को हरिद्वार से बरामद कर लिया है। अब पुलिस युवती के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएगी। उसी के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। वहीं शादी को लेकर जारी वीडियो और शादी के मामले में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उनके पास ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है और न ही शादी का कोई प्रूफ आया है। फिलहाल जो मामला दर्ज है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में नया खुलासा हुआ है। ईडी ने पंचकुला कोर्ट में अभियोजन शिकायत में कई दावे किए हैं, जिनमें कहा कि 225.51 करोड़ रुपए की हेराफेरी के लिए एक नहीं बल्कि 11 अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। HSVP के लेखा विभाग के 2 निचले स्तर के अधिकारी मास्टरमाइंड सुनील कुमार बंसल और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने ईमेल के जरिए बैंकों को निर्देश दिए कि पैसे कुछ खास व्यक्तियों और संस्थाओं को ट्रांसफर करें। फिर उन पैसों को वापस ले लिया गया। बाद में सुरजाखेड़ा ने 2019 में जेजेपी से विधानसभा चुनाव में टिकट पाने और चुनाव खर्च में नकदी का इस्तेमाल किया। वह नरवाना रिजर्व टिकट से जेजेपी के टिकट पर विधायक बने। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन बने। हालांकि बाद में जेजेपी से दूरी बना ली और तत्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते रहे। वह अक्सर कई मौक़ों पर बीजेपी के मंचों पर नजर आने लगे। वहीं जेल में बंद पूर्व विधायक सुरजाखेड़ा की ओर से वकील अभिषेक सिंह राणा ने दावा किया है कि सुरजाखेड़ा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। गवाहों ने दबाव में आकर उनके खिलाफ गवाही दी है।
हरियाणा के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप सागर धनखड़ हत्या मामले में कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च के जमानत आदेश को पलटते हुए मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका को मंजूर किया है। सागर धनखड़ की हत्या में सुशील कुमार और उसके साथियों पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सागर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सुशील कुमार को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर सागर धनखड़ के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उनकी इज्जत बच गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को तांत्रिक से इलाज करवाना चाहिए ताकि उनका दिमाग ठीक रहे। वे पिपली की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रजापति समाज के पात्र परिवारों को मिट्टी के बर्तन बनाने और आव लगाने के लिए आरक्षित पंचायत या श्यामलात भूमि के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र बांटने आए थे। नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी का तांत्रिक से इलाज नहीं होता तो स्पष्ट है कि झूठ का कोई इलाज नहीं है, जो देश ने देख लिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव नहीं जीत पाते। पूरे प्रदेश व देश में तिरंगा यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। इस दौरान हर कोई देशभक्ति गानों पर झूमता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हिसार जिले के नारनौंद व बास में भी भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा बीडीपीओ कार्यालय बुडाना रोड से शुरू हुई। इसमें अनेक स्कूलों के छात्र, भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। यात्रा जींद हांसी रोड से होते हुए भाजपा कार्यालय तक पहुंची। यात्रा में जिला परिषद के चेयरमैन सोनू डाटा और बीजेपी जिला महामंत्री विजेंद्र लोहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यात्रा में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हांसी भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी नहीं पहुंचे, जबकि कैप्टन अभिमन्यु ने अपने रोहतक निवास पर झंडा फहराया। इस दौरान यात्रा में देशभक्ति गीत बजते रहे और लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कई स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जजपा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने हिसार जिले के उकलाना में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने चुनाव आयोग से फर्जी वोटरों के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। दुष्यंत ने 9 दिसंबर को स्थापना दिवस को बड़े स्तर पर मनाने की योजना भी साझा की। हांसी पुलिस जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए स्टाफ नारनौंद ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक युवक को 990 नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। सीआईए स्टाफ नारनौंद में तैनात उप निरीक्षक जोगिंदर ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तोसाम रोड हांसी के पास नशीली दवाई बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर दबिश दी और संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 990 नशीली टैबलेट बरामद हुई। आरोपी की पहचान जोगिंदर निवासी मुल्तान कॉलोनी हांसी के रूप में हुई है। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर थाना शहर हांसी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और थाना शहर हांसी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से नशीली दवाओं की सप्लाई चेन और अन्य संभावित आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी और अवैध दवाओं के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जिले भर में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है और हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 29 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 26 डिग्री है और यह 30 डिग्री जैसा महसूस होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 94% रहेगी। शाम का तापमान 27 डिग्री तक पहुँच जाएगा।
हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 67% है। साथ ही हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनोंदिया को इजाजत। नमस्कार।